ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज वरदानी दिवस पर पूरा दिन सतगुरु बाबा को सतगुरु संबंध से याद करते रहेंगे। पूरा दिन अनुभव करेंगे कि सतगुरु बाबा के वरद हस्त हमारे सिर पर है। तो वरदानी दिवस का आप सबको बहुत 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 बधाई। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। तो बाबा हर दिन के महावाक्य में बोलते हैं कि एक बाप की याद रहने से विकर्म जो है वो विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर के विकर्म है ना, 63 जन्मों के, 63 जन्म कौन कौन सा? द्वापर युग का और कलयुग का। द्वापर का 21 जन्म और कलयुग का 42 जन्म, 63 जन्म। तो ये 63 जन्म के जो विकर्म है बाबा की याद से ही खत्म होंगे। मैं कल एक छोटा सा मेडिटेशन योग डाली हूँ 15 मिनट का। इसी टॉपिक पर बाबा जो बोलते हैं ना हमेशा कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, नष्ट होंगे। तो कल मैं मेडिटेशन डाली हूँ 15 मिनट का, तो आप सब ज़रूर उसको करें। तो प्रश्न के उत्तर में बाबा कहते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों को धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? तो बाप का डायरेक्शन है कि तुम किसी भी साकार और आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद में रहे तो विकर्म विनाश हो। एक बाबा को याद करना है। बार बार बाबा बोल रहे हैं कि बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। तो बाबा को भी गुड मॉर्निंग करेंगे। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं कि हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं। यह भी जानते हो कि बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं कि हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज़ का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय है तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते।
तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है कि मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन का बातें हैं, कितने जन्म लेते हैं यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों के का हिसाब क्यों बैठ निकाले। जानते हैं कि फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं, कि अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन का बातें हैं, कितने जन्म लेते हैं यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो न सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं कि फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उनकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा होना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे। परंतु मालूम तो पड़ता है ना, स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा बच्चे अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, यह फिर चले जाते हैं, वह फिर चले जाते हैं। दूसरे लिखते हैं कि हमको महारथी चाहिए तो ज़रूर समझते हैं कि वह हमसे होशियार नामी ग्रामी। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि यह किस प्रकार का आदमी है तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सब है, वहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, वह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है कि यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो उच्च उच्च भगवान है, कहते भी हैं कि बरोबर ऊंचे थे ऊंच है, परंतु फिर बोलो कि उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, वह है मूल वतनवासी। सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंच तेज भगवान यह निराकार ठहरा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कैसे समझाना है यह बता रहे हैं
कि अब तुम जानते हो कि ऊंच ते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंच ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो कि उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान, वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो कि हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति गोला झाड़, तुम्हारा मुख्य चित्र है यह त्रिमूर्ति गोला झाड़। इसमें कितनी रोशनी है, यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो। अभी यह कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा। नाम तो लेते हैं ना, यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी हैं अपवित्र राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि यह सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य लिया। अभी तुम जानते हो कि राजाई की स्थापना कैसे होती है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि यह सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य लिया। अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी यह पुरानी दुनिया, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में भी कोई देरी थोड़े ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फ़र्क रहते हैं ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में आते हैं ना, यह सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, बाबा पूछ रहे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं कि ध्यान उधर उधर जा रहा है। बाबा बोले ना कि कैसे बैठना है, जब यहाँ बैठते हो तो कैसे बैठने, बाबा बोले देही अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते हैं ना कि यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। तो बाबा पूछते हैं बच्चे बाप की याद में बैठे हो। बाबा पूछते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है,
परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। भल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। तो बाबा क्या कहते, तुम क्या समझो हमेशा क्या समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि यह भी तो सीखता होगा ना, फिर भी कहते हैं कि बाबा को याद करो। किसी को भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं, यह तख्त है अकाल मूर्त का। भृकुटी के बीच में आत्मा विराजमान हो जाती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त किसको कहा जाता है वो भी बता रहे बाबा कि अकाल तख्त किसको कहा जाता है। भृकुटी के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग की महल में कबूतर आदि का कीचड़ा तो दंड डाल दे। किंग के महल में कबूतर आदि का कीचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी कीचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस नहीं सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा अकाल तख्त अकाल मूर्त सब बताए। अकाल तख्त किसको बोले बाबा, दोनों भृकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाएं। बाबा अपना तख्त कहाँ से लाएं। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो कि सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का कीचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी कीचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं, एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वैसा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। तुम समझते हो कि हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली हुई है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे
यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच ते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचे ऊंचे है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाता है। जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा कितनी बार आज गुड मॉर्निंग कहें, है ना। पहले भी गुड मॉर्निंग बोले ना रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग, और फिर गुड मॉर्निंग के बाद बाबा क्या बोले कि बाप को याद करो, है ना। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते हैं धारणा करने के लिए पहला, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकलने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। तो इसको एकदम याद में रख ले, स्मृति में रखे, इसको धारणा करना है। लिख ले इसको कि रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। आज वरदानी दिवस पर बाबा ने वरदान दिया है, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजय विभव। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है ना। कौन कौन सी स्मृति, कौन सी स्मृति का तिलक बाबा बोले? पहले स्वयं की स्मृति, दूसरा बाप की स्मृति और ड्रामा नॉलेज की स्मृति। इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। तो यही त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण बाबा करने का है। बाबा कहते हैं नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहला बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, ऐसे मुख्य है बीज यानी बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज, है ना। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भाव व संपूर्ण विजयी भाव के वरदानी
बन जाते हैं। तो बाबा कौन कौन सी स्मृति रखने कह रहे हैं? त्रिस्मृति। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करो, है ना। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों से में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियाँ हैं। नॉलेज की के वृक्ष की, ये जो वृक्ष है नॉलेज की, इसकी 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहला क्या होता है? कोई भी वृक्ष का पहला क्या होता है? बीज होता है, और उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज। बीज कौन है? बाप की स्मृति, है ना। फिर 2 पत्ते, फिर 2 पत्ते कौन कौन? अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारे नॉलेज। ये 2 पत्ते कौन बोल रहा है? मतलब वृक्ष, बाबा बीज, और 2 पत्ते आत्मा और ड्रामा के सारे नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो 8 कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो 8 कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अव्यक्त इशारे में हमेशा बाबा क्या बोल रहे हैं कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, यानी बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही, मेरा साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज करो, है ना, कि मेरे साथ बाबा है। इमर्ज करना, ये नहीं कि बाबा तो साथ है ही नहीं, इमर्ज करना, अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ है। तो यह माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। और बाबा का क्या डायरेक्शन है कि किसी साकार या आकार को याद नहीं करो, है ना। एक बाप की याद में रहो तो विकर्ण विनाश होंगे। तो बाबा बार बार याद करवा रहे हैं कि ये जो जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं, जो पाप है, जो हमारे सिर पर बोझ के रूप में है, वो कैसे भस्म होंगे, कैसे खत्म होंगे? सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद से। तो बस बाबा को याद करते रहेंगे। और बाबा क्या बताएं? अकाल मूरत, अकाल तख्त बताए ना, अकाल तख्त, अकाल मूरत के बारे में। और बाबा क्या बोले आज की? बहुत मीठा बनना है, मुख से सदैव क्या निकालना है? रत्न निकालने हैं। रूप बसंत मन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। कभी भी पत्थर, कटु वचन को बाबा पत्थर बोल रहे हैं कि पत्थर नहीं निकालना है। और क्या बताए कि योग और तीखा बन, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। और तिलक किस चीज़ का तिलक? त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक, तो संपूर्ण विजयी भवेंगे, विजयी भव। बाबा कह रहे हैं ना कि वरदान दिए ना कि त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा की स्मृति, ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। बाबा कहते हैं नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष के बीज होते हैं, तो बीज कौन है? बाबा। और 2 पत्ते कौन कौन है? उसके बाद ही विस्तार होता है ना। 2 पत्ते बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा के सारे नॉलेज। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।